बिल्कुल नहीं दे सकते। अगर आपकी प्लास्टिक की चप्पल की दुकान है या कुछ भी है, चप्पल की दुकान का व्यवसाय जैन शासन में वर्ज्य है। पेस्टिसाइड का धंधा नहीं हो सकता। पटाखे की दुकान लगाने वाले लोग जैन मुनि के लिए चौका नहीं लगा सकते, आहार दान नहीं दे सकते। ध्यान रखिएगा, जिनके यहाँ ये सब चलता है प्रपंच, और जो कुछ कद्दावर लोग रहते हैं वो अपनी गुंडागर्दी के बल पे कुछ भी कर लें, लेकिन हिंसात्मक व्यवसाय करने वाले किसी भी जैन परिवार के अंदर किसी साधु का आहार नहीं हो सकता। वे लोग आहार दान के पात्र नहीं है। मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे जिन्होंने गुरुवर के सामने संकल्प किया, उसके बाद आज तक उसको पूरा नहीं किया, आज तक पूरा नहीं किया। और ऐसे भी लोग देखे कि गुरुवर के सामने एक बार संकल्प किया है और 3 महीने के अंदर अपने 100 करोड़ रुपए के व्यवसाय बंद कर दिए। अभी यहाँ पर था इंदौर में एक रावण वाला परिवार था, बाद में मैंने उनका नाम अरहत परिवार रखा। वो रावण का पूरा पुतला बनाते थे। उनके यहाँ 2 बड़ी बड़ी चप्पल की शूज की दुकान थी। एक उद्बोधन में उन्होंने चप्पल की दुकानें बंद कर दी, रावण का व्यवसाय बंद कर दिया, पूरा ऑल ओवर फिनिश कर दिया और बहुत अच्छे से साधु के हाथ तक आहार दान के लिए पहुंच गए। प्लास्टिक की चप्पल का भी अगर कोई व्यवसाय करता है तो वो किसी भी कीमत में साधु को आहार दान नहीं दे सकता, उसको चोरी छुपे भी नहीं देना चाहिए और समाज वालों को उसकी अनुमोदना भी नहीं करनी चाहिए। समाज वालों को महाराज को इसकी चीज़ में पहले से अवगत करा देना चाहिए। महाराज उनके यहाँ चप्पल की दुकान है, उनने चौका लगाया है, चौका लगाना ही नहीं है, समाज के अध्यक्ष को पहले मना कर देना है। दूसरे के घर में भी जाकर के बोलते हैं तो उनको भी देते हैं तो भी उनको जाकर के आहार नहीं देना चाहिए। पहले अपना व्यवसाय बंद करें। जो पार्लर खोलते हैं, पार्लर चलाने वाली महिलाएं आहार दान नहीं दे सकती हैं, उनके घर में 24 घंटे का सूतक लगा रहता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा भी नहीं है कि पार्लर चलाने वाली महिलाएं दूसरे घर में जाकर के आहार दान दे देंगी। पार्लर चलाने वाली महिलाएं भी उनको 24 घंटे उनके शरीर में सूतक लगा रहता है, क्योंकि जब महिलाएं पार्लर में आती हैं तो वो क्या क्या होता है वो तो भगवान ही मालिक है, मैं तो कुछ बोलूँगा नहीं। इसलिए इतने गंदगी वाले माहौल में रहने वाली जो माँ बहनें रहती हैं वे भी मोरी महाराज को आहार दान नहीं दे सकती। पार्लर वाली नहीं दे सकती हैं, चप्पल वाले नहीं दे सकते हैं, पटाखा वाले नहीं दे सकते हैं, शराब का ठेका करने वाले नहीं दे सकते हैं। ये कोई भी लोग, दारू का धंधा करने वाले, इन लोग कोई भी लोग महाराज जी को आहार दान नहीं दे सकते हैं, ना अपने घर में ना किसी और घर में। पहले त्याग करें, कायोत्सर्ग करें, जो समाज के बीच में क्षमा मांगे, उसके बाद आचार्य परमेष्ठी उनको आशीर्वाद देंगे, उसके बाद उनके घर में चौका लग सकता है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है इसी से रिलेटेड कि जो अनाज का व्यापार करते हैं और जो बोल के हिंसा कर रहे हैं वो तो दिख नहीं रही, पर हिंसा तो हो ही रही है ना उसमें। काय की हिंसा हो रही है? जैसे अनाज के व्यापार में मतलब वो प्रोटेक्ट करने के लिए खराब नहीं हो, उसमें मेडिसिन वगैरह जो यूज करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत। उसमें हमारा इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है कि मतलब जीव मारना कि अनाज की रक्षा करना? अनाज की रक्षा करना। बस हो गया। जब हमारा इंटेंशन ही अनाज की रक्षा करने का है तो हमको उसमें हिंसा का दोष है नहीं। जब कभी भी, जैसे मान लीजिए घर के अंदर गेहूं के बीच में सल्फास की गोली रखी जाती है, तो सल्फास की गोली का काम चूहा मारने का नहीं है। पहले पूरा गेहूं साफ कर लिया, साफ करने के बाद उसको पैक करके उसमें सल्फास की गोली रख दी तो दूर से ही उसकी गंध से उसके अंदर कोई नहीं आता। तो उसमें हमारा इंटेंशन गेहूं को सुरक्षित रखने का है, ना कि किसी को मारने का है। किराना की दुकान वाले मगर अनाज का वणिक का व्यवसाय नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो कृषि के ऊपर आजीविका, अनाज दाल मोट व्यवसाय, ये तो आगम शासन में माने गए हैं। इसमें जो हिंसा होती है वो आरंभी हिंसा और औद्योगिकी की हिंसा के अंतर्गत आती है। 3 प्रकार की हिंसा का श्रावक का त्याग नहीं है। आरंभी हिंसा का त्याग नहीं है, औद्योगिकी हिंसा का त्याग नहीं है और विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है। श्रावक का संकल्पी हिंसा का त्याग है। पिंजरा लगाना बुरा नहीं है, लेकिन आटे की गोली में जहर बांध करके रखना ये महापाप है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ऑल आउट लगाना महापाप है। मच्छरदानी लगा करके सोना कोई पाप की बात नहीं है। मच्छरदानी में जीव रक्षा हो रही है तो जीव रक्षा के प्रकल्प इत्यादि का अपन कर सकते हैं, और इन चीज़ों ये लोग कभी भी आहार दान नहीं दे सकते। जो ब्यूटी पार्लर चलाती है वो आहार दान नहीं दे सकती। तो गुरुदेव, मंदिर में अगर कोई अपने द्रव्य के दान करती है निर्माण में किसी चीज़ में, तो उसको मंदिर कमेटी को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? मंदिर कमेटी का निर्णय है। समाज अगर आदर्शों पर चल रही है
तो मंदिर कमेटी निश्चित रूप से उसको मना कर सकती है, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। हाँ, अगर वो धन इत्यादि का भी दान दे रही है तो समाज के अध्यक्ष मंत्री अगर पूरी समाज की मर्यादा व्यवस्थित कर रहे हैं और उनने मना कर दिया है तो आप दान नहीं दे सकते। मैं इसका उदाहरण नागपुर का दिखाता हूँ। नागपुर में 14 दुकानें थी एक साथ शराब की, 3.5 करोड़ रुपए दे रहे थे वो मंदिर के निर्माण के लिए। आचार्य भगवत ने मना कर दिया, बोले आपका दान लूँगा नहीं, पहले दुकानें बंद होंगी, उसके बाद प्रायश्चित होगा, फिर बात करेंगे। और 1.5 साल के अंदर उनने 14 की 14 दुकानें बंद करी, उसके बाद प्रायश्चित लिया, कायोत्सर्ग किया, उसके बाद आचार्य ने 3 करोड़ रुपए लेकर के मंदिर निर्माण में उनका लिया। हमको पैसा चाहिए नहीं, मंदिर हमारा बहुत अच्छे से चलता है, उनके दान से थोड़ी पैसा चल रहा है, वो आप दान मत दीजिए। जो पार्लर चला करके अपना पेट भरना चाह रहे हैं वो अपना पहले पेट ही भर लें अच्छे से, भगवान की चिंता ना करें। भगवान की चिंता करने के लिए भी और भी श्रेष्ठी लोग बैठे हैं, वो उसको देते रहेंगे, भगवान का अच्छे से निस्तार होता रहेगा। उनको मन के अंदर टीस पहुंचती हो तो पहले व्यवसाय बंद करें, व्यवसाय बंद करें, फिर अपने गर्व और गरिमा के साथ भाई साहब ये हमारा भी भगवान के लिए उपयोग करिए, आप उसका सहज भी ले सकते हैं, कोई आपत्ति की बात।